मुझे पता है कि आप लोग काफी परेशान हो रहे हो क्योंकि बोर्ड एग्जाम एकदम पास आ चुके हैं और उसके बाद आपका आने वाला है सीयूटी यूजी एग्जाम। और जब बात आती है गेट यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तो बच्चा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि इसके 3 सब सेक्शन होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जीके एंड करंट अफेयर्स। काफी वास्ट सिलेबस है। जिस बच्चे ने अभी तक इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी नहीं तो वो सोच रहा है कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करे, कैसे इस एग्जाम को क्रैक करें। और साथ में अगर हम लोगों को 250 का एग्जाम होता है उसमें से अगर हमको 240 प्लस स्कोर करना है तो क्या उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पर इस वीडियो में आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपकी इस पूरी जर्नी को चेंज कर सकती है। क्योंकि देखिए, सीयूटी यूजी एग्जाम में अगर आप गेट सेक्शन के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए स्ट्रेटजी बनाने से पहले आपको ट्रेंड एनालिसिस जानना बहुत जरूरी है कि गेट का पेपर कैसा आता है, कौन सा सेक्शन ज्यादा हैवी रहता है, डिफिकल्टी लेवल क्या है। जब आपको ऐसा पता होगा तभी तो आप अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे सीयूटी यूजी एग्जाम में और आप लोग ऑफ कोर्स 240 प्लस स्कोर अचीव कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप लोग बीबीए जैसे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के तो वहां पे आपका गेट मैंडेटरी होता है, या अगर आप लोग जैन डीम्ड टू यूनिवर्सिटी जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जहां पे मोस्टली कोर्सेज के लिए गेट मैंडेटरी होता है। बाकी बीएचयू, बीबीएयू यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, चाहे आप बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की, सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है गेट का स्कोर कंसीडर करना। काफी सारे उनके कोर्सेज में गेट मैंडेटरी होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं ट्रेंड एनालिसिस के बारे में। हेलो हाय एवरीवन, मेरा नाम है गौतम त्रिपाठी। वेलकम बैक टू सीयूटी बाय सुपरग्रेड्स। तो जब बात आती है ट्रेंड एनालिसिस की तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आप लोग पीवाईक्यूज का एनालिसिस करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर साल सीयूटी यूजी एग्जाम में रिपीट होते हैं। कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है, लॉजिकल रीजनिंग का कि क्वांटिटेटिव का कि जीके एंड करंट अफेयर्स का। आखिरकार सीयूटी एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है, क्या जो एनटीए का रूल है 50 आउट ऑफ 50 इन 60 मिनट्स क्या वो अचीव हो सकता है। इन सब की नॉलेज मिलती है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से। तो जो बच्चा भी सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना है। और उसके लिए भी आपको एक स्ट्रेटजी बता देता हूं। सबसे पहले आपको 2025 का पेपर उठा के देना है क्योंकि सबसे रिसेंटली में वही हुआ है लास्ट ईयर, काफी सारे चेंजेस होने के बाद। तो आपको सबसे पहले उस पेपर को उठाना है, देखना है, एनालाइज करना है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है कि अभी आपने सिलेबस नहीं पढ़ा तो आपसे एक भी क्वेश्चंस ना बने, बट जस्ट आपको अटेम्प्ट करना है और देखना है, समझना है कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो ये होता है कि ऑफिशियल सिलेबस जान लेना। अगर आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, वहां से सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो आपको सबसे शॉकिंग फैक्टर मिलने वाला है कि आपको डिटेल सिलेबस गेट सेक्शन का देखने को नहीं मिलने वाला। लेकिन वही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको यहां से डिटेल सिलेबस देखने को मिलेगा जो आपके सीयूटी यूजी एग्जाम में गेट सेक्शन के लिए सक्सेस का मंत्र हो सकता है। अब चलिए चलते हैं कुछ स्टैट्स के ऊपर और देखते हैं 2022 से लेकर 2025 तक एनटीए ने कैसे सीयूटी यूजी एग्जाम के इस पर्टिकुलर सेक्शन को चेंज किया है। तो अगर आप देखेंगे तो 2022 में जब सबसे पहले सीयूटी यूजी एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ था तब आप लोग को 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है देखने को मिलते थे। उसके बाद अगर आप 2023 में जाएंगे तो यहाँ पे आपको 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते थे। उसके बाद 2024 में भी आपको 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और अब 2025 में आप लोगों को जो है 50 क्वेश्चन देखने को मिले थे जिनके लिए समय सीमा कितनी थी 60 मिनट्स। और एनटीए का रूल पता क्या है, 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करने, जबकि 2025 में ऐसा नहीं था। वहां पे आप लोगों को 60 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने पड़ते थे। इसका मतलब एनटीए जो है स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का टेस्ट करना चाहता है स्टूडेंट की। तो लास्ट ईयर 2025 में जब सीयूटी यूजी का एग्जाम हुआ और हमने बच्चों से पूछा तो हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात चली, वो ये थी कि बच्चे 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे थे 60 मिनट्स में। और जिन बच्चों ने अच्छे लेवल की प्रैक्टिस नहीं करी थी उन्हें 40 के ऊपर तो क्वेश्चन देखे भी नहीं थे। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि अच्छा स्कोर अचीव करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारे पास एक फास्ट ट्रैक बैच जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सीयूटी यूजी एग्जाम की और बोर्ड एग्जाम की साथ में प्रिपरेशन कराई जाएगी और साथ में ये मेक श्योर किया जाएगा कि आप अच्छा स्कोर कर पाए सीयूटी एग्जाम में, भले डिफिकल्टी लेवल कितना इंक्रीज क्यों ना हो जाए। हर साल सुपरग्रेड्स के बच्चों ने साबित किया है, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक लिंक मिल जाएगी, उसमें फॉर्म उसको फिल कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी विद इन 24 आवर्स। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं 6363286363 पर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2025 में ऐसी क्या चीज थी जिसने बच्चों से ज्यादा परेशान किया। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके अंदर इतना हाईली कैलकुलेटिव पेपर आ गया था कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुई, बच्चों की कैलकुलेशन काफी वीक थी, अच्छे से प्रैक्टिस करके नहीं गए थे और उस कारण से ही बच्चे 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ आपके साथ ना हो तो आपको अभी से अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी होगी। और उसके लिए करना क्या है, आप लोग स्पीड मैथ है जिसको हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स बोलते हैं उसकी हेल्प ले सकते हैं, जिससे आप लोग जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब्स इन सब को कैसे फास्ट कर
सकते हैं, इन सब को आप सीख सकते हैं और आप एक एज ले सकते हैं दूसरे स्टूडेंट की अपेक्षा। और ऑफ कोर्स बात है कि आप सीयूटी एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अगर आप 2022 के पेपर उठा के देखेंगे तो वहां आप पाएंगे कि जो रीजनिंग थी वो इजी टू मॉडरेट लेवल की थी, आपकी जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स थी वो भी आपकी इजी टू मॉडरेट लेवल की थी, और आपका जो क्वांट था वो आपका मॉडरेट लेवल का वहां पे देखने को मिला था। लेकिन 2022 में ऐसा नहीं हुआ, यहां पे कुछ चेंजेस हुए, और वो चेंजेस ऐसा हुआ कि आपका जो रीजनिंग था वो इजी टू मॉडरेट ना होकर अब यहां पे मॉडरेट लेवल का हो चुका था। कुछ टॉपिक्स थे जिनके क्वेश्चंस ने बच्चों को काफी परेशान किया और बच्चों को काफी डिफिकल्टी फेस हुई। साथ में अगर आप लोग जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस और साथ में करंट अफेयर देखेंगे तो पाएंगे कि यहां पर जो डिफिकल्टी लेवल था थोड़ा इंक्रीज हो गया था, बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी डिफिकल्टी फेस हुई थी। तो अगर आप 2022 में देखेंगे तो वहां पे आपका इजी टू मॉडरेट था, लेकिन यहां पे आपका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो चुका था जनरल नॉलेज के अंदर। अगर आप लोग क्वांटिटी एप्टीट्यूड को देखेंगे तो ये अब भी मॉडरेट लेवल का था, लेकिन आपका जो अर्थमेटिक का सेक्शन था जिसके अंदर आप लोग के परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस, एवरेजेस, फिक्स्ड एलिगेशन, ऐसे टॉपिक्स आते हैं, इनका वेटेज जो था थोड़ा बढ़ गया था। अब अगर आप 2024 का पेपर उठा के देखेंगे तो यहां पे आप पाएंगे कि आपकी रीजनिंग मॉडरेट लेवल की थी, लेकिन आपका जीके एंड करंट अफेयर जो कि 2023 में काफी टफ हो गया था उसको वापस से इजी टू मॉडरेट लेवल का ले आया गया था। लेकिन क्वांटिटेटिव को वापस से और डिफिकल्ट बना दिया गया था। लगभग 70 to 80% वेटेज जो था वो अर्थमेटिक सेक्शन को दे दिया गया था, और यहां पर कैलकुलेशन भी थोड़ी सी इंक्रीज कर दी गई थी। तो अगेन यहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को एनटीए ने डिफिकल्ट बनाने की कोशिश 2024 से ही स्टार्ट कर दी थी। अब आता है साल 2025। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सीयूटी एग्जाम डिफरेंट शिफ्ट्स में होता रहता है, तो अगर आप लोग देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो जनरल नॉलेज है उसका डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे काफी इंक्रीज हो गया था। कुछ क्वेश्चन जो थे काफी चैलेंजिंग देखने को मिला था। कुछ लोग कहना था कि ये इजी टू मॉडरेट लेवल का था, लेकिन नहीं, ये मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल का यहाँ पे पेपर देखने को मिला था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसने बच्चों को परेशान किया। कुछ डेट से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें बच्चों को काफी कंफ्यूजन हुई यहाँ पर। साथ में आपका जो लॉजिकल रीजनिंग था वो यहाँ पे मॉडरेट लेवल का ही आपको देखने को मिला था। लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये एक ऐसा सेक्शन रहा जिसने सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान किया। जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था, बहुत कैलकुलेटिव आया था, इसलिए बच्चों को काफी ज्यादा परेशानी हुई इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। 2025 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर ना केवल अर्थमेटिक बल्कि यहाँ पे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ सबका जो था थोड़ा थोड़ा वेटेज बढ़ा दिया गया था, और उसके कारण से पेपर थोड़ा सा चैलेंज देखने को मिला। अब ऐसा नहीं था कि पूरा पेपर जो था केवल अर्थमेटिक बेस्ड था, ऐसा नहीं था। अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन थे वो काफी कैलकुलेटिव थे, लेकिन अगर आप लोग अलजेब्रा के देखेंगे, ज्योमेट्री के देखेंगे, मेंसुरेशन के देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के देखेंगे तो हर टाइप के यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। इवन प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स भी क्वेश्चन आए थे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उन क्वेश्चन को भी जरूर से वहां पे गलत करके आएंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप सारे टॉपिक्स जरूर से जरूर कवर कर ले। अगर आप लोग भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और साथ में ओवरऑल गैट सेक्शन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इन तीनों सेक्शन में आप किसी भी सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कब किसका डिफिकल्टी लेवल पड़ जाए कुछ पता नहीं है, और उस अकॉर्डिंग आप लोग के लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है सीयूटी एग्जाम के अंदर। तो अब वीडियो के लास्ट में आपको ऐसे 3 इंपॉर्टेंट टिप्स बता देता हूं, इससे आपका सीयूटी एग्जाम में गैट सेक्शन का स्कोर काफी इंक्रीज हो सकता है। सबसे पहली चीज, आपको टाइम मैनेजमेंट पे काफी फोकस करना होगा, क्योंकि 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 60 मिनट्स में। तो आपको अभी से अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना होगा। आपको पता होगा +5 मार्क्स मिलते हैं अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं, लेकिन -1 की होती है नेगेटिव मार्किंग। इसीलिए यहाँ पे एक्यूरेसी का भी गेम हो जाता है। ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन ज्यादा अटेंड करने के चक्कर में नेगेटिव मार्क्स ज्यादा आपके आ जाए और आपका ओवरऑल स्कोर जो है कहीं ना कहीं ड्रॉप हो जाए। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स ये होने वाले। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप्स ये होने वाली है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, यानी डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें मैं काफी वीक हूं, कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें मैं स्ट्रांग हूं। उसके बेसिस में आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। और साथ में जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने होंगे, सो दैट आप पता कर पाए कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी कोई डाउट आ रहा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ऐसे फॉर वीडियोस के लिए करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप लोग को कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, जो आपको नंबर बताया था 6363286363 पर। थैंक यू सो मच।